हम परिवार में पूछें कि बाबूजी को कौन सी सब्जी पसंद है तो सब बता देंगे ये सब्जी पसंद है। इन तीनों भाइयों को कौन सी सब्जी पसंद है सब बता देंगे कौन सी सब्जी पसंद है। पर इस परिवार की माँ को क्या पसंद है अगर इन तीनों से पूछे तो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी प्राथमिकता के हिसाब से कभी कुछ हुआ ही नहीं है। हमारे परिवारों में यह माना गया है कि स्त्री तो ठीक है, और स्त्रियों ने भी यह करा है कि परिवार ही प्रमुख है, जो घर में तय हो रहा है वो सबसे पहले। ये महिलाओं ने, बेटियों ने, बहनों ने, भाभियों ने यह विषय बना लिया है। रामकथा परिवार की कहानी है, एक ऐसे घर की कहानी है जहां भाइयों के बीच में सत्ता फुटबॉल की तरह घूमती रहती है। तो संसाधन कितने गुप्ता जी इससे फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर साधन कितने, साध्य कितने, इससे असर पड़ेगा। ये अंधेरे में भी काम देगा, कभी संकट आएगा तो ये काम देगा। व्यापार में ऊंच नीच चलती रहती है, जीवन में ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अगर ये कथाएं, ये बात, ये किस्से आपके मन में होंगे तो फिर आपके मन में रहेगा कि अगर वो उस महाबली को हरा सकता है तो मैं भी उसी के घर में पैदा हुआ, मैं भी उसके वंश में पैदा हुआ, मैं इस चुनौती को पराजित कर सकता हूं। जब राम लौटे, अब 500 साल बाद लौटे, तो पूरा देश भावुक था, लोग बहुत कविताएं लिख रहे थे। प्रधानमंत्री जी रोज किसी न किसी कविता को ट्वीट करते थे। मुझसे भी बहुत लोगों ने कहा कि एक कविता लिख दो, एक कविता लिख दो। यहाँ मुझे प्रसन्नता है कि जितने पुरुष बैठे हैं उतनी महिलाएं बैठी हैं, तो इनको हाजिर नाजिर जान के मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 1 महीने बड़े सोच में रहा, प्रेशर आता रहा, कविता लिख दो, एक गीत लिख दो, फला हीरो गायक एक्टिंग करेगा, फला गाएगी, बड़ी गायिका या बड़ा गायक गाएगा, फला संगीतकार म्यूजिक बनाएगा। मुझे लगा कि क्या केवल 14 साल में राम ही लौटे हैं? ये तो बड़ी बड़ी पक्षपात वाली बात है। महिलाएं साथ दे इस बात, अकेले राम थोड़ी लौटे हैं। राम से ज्यादा कष्ट सहने वाली मेरी माँ भी तो वापस लौटी है, उस पर भी तो कोई गीत होना चाहिए, और वो तो ज्यादा श्रम करके लौटी है। भगवान तो फिर भी अपने भाई के पास थे, वो तो अपनी अकेली तपस्या के बल पर उस अहंकारी के बंधन में बंद थी। लेकिन हमारी आदत पड़ गई है, बुरा मत मानना पुरुषों, हमारी आदत पड़ गई है। हम परिवार में पूछें कि बाबूजी को कौन सी सब्जी पसंद है तो सब बता देंगे ये सब्जी पसंद है। इन तीनों भाइयों को कौन सी सब्जी पसंद है सब बता देंगे कौन सी सब्जी पसंद है। पर इस परिवार की माँ को क्या पसंद है अगर इन तीनों से पूछें तो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी प्राथमिकता के हिसाब से कभी कुछ हुआ ही नहीं है। हमारे परिवारों में यह माना गया है कि स्त्री तो ठीक है, और स्त्रियों ने भी यह करा है कि परिवार ही प्रमुख है, जो घर में तय हो रहा है वो सबसे पहले। ये महिलाओं ने, बेटियों ने, बहनों ने, भाभियों ने यह विषय बना लिया है। तो चूंकि मैं स्त्रियों द्वारा बनाया गया पुरुष हूं, मेरे जीवन में महिलाओं का योगदान है। मेरे जीवन से 3-4 महिलाएं निकाल दी जाए तो मैं कुछ न बचूंगा। मेरी माँ के अलावा जिन महिलाओं ने मुझे गढ़ा है, जिससे प्रेम किया, उसने, मेरी बहन ने मेरा नाम कुमार विश्वास किया, तो मुझे ज्यादा निकटता लगती है। और बेटियां हैं, तो मैंने सोचा कि सीता लौटते हुए क्या सोचती हो, तो मुझे लगता है मौसम भी अच्छा है, अनुकूल है। एक गीत मैं आपको सुनाता हूं इस कहानी के शुरू में ही, पहले ही चरण में। शाम का समय है, रावण मारा जा चुका है, सैन्य शिविर में भगवान बैठे हैं और अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि लंका में कितने दिन रुके। विभीषण कहता है प्रभु इतने दिन हो गए, 14 साल जंगल में रुके हैं, 1-1.5 साल तो मेरे पास रुकी है। लक्ष्मण कहते हैं कि भगवान क्या निर्णय लेना है। भगवान कहते हैं लंका सोने की है, सुंदर है, जय जयकार भी हो रहा है, सीता जी भी पास है, पत्नी भी पास है, लेकिन घर की याद आती है। अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ऐसा बोलते हैं भगवान। घट रामायण में श्लोक है। उन्होंने सीता जी से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। माता ने जो कहा वो मेरे साथ गाई है और आप आनंद में बह जाएंगे। कैसे कहा होगा सीता ने कि चलो अब लौट चले रघुराई, 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 चलो अब लौट चले रघुराई। जन जन के हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस निर्जन में हमने उम्र खपाई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब
सौभाग्यशाली महिलाएं हैं जो बहन से बहुत प्यार करती हैं और ससुराल में भी वो बहन देवरानी बन के आए। सीता तो इतनी सौभाग्यशालिनी है कि जिन 3 बहनों को वो अपने प्राण का अंश मानती है, वो तीनों बहनें उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति उनके पास आ गई। भगवान के पास कोई रहे तो कष्ट क्या सह सकता है, उसे क्या कष्ट होगा भगवान का सामीप्य में। फिर भी सीता जी कष्ट में है, सुनिएगा। सरयू के तट बिलख रहे हैं, सरयू के तट बिलख रहे आप हैं। साथ गाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सरयू के तट बिलख रहे हैं, सरयू के तट बिलख रहे हैं। रसते रसता निरख रहे हैं, रसते रसता निरख रहे हैं। सासें देवर संग सहेली, सासें देवर संग सहेली। उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली, उर्मिल मांडवी श्रुति अकेली। साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, साथ तुम्हारे सुख बरसा पर, अवधपुरी की मुझको निस दिन यादें बहुत सताई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। हमारे घरों में महिलाएं, पति आके बता दे इस वाले बिजनेस में फायदा है, ठीक है जी, इस वाले बिजनेस में फायदा नहीं है, ठीक है जी, इस कंपनी में तुझे डायरेक्टर बनाए हैं, साइन कर दे, कर दिया। इस वाले शेयर को दूसरे को बेचना, साइन कर दे, कर दिया। तो राम का चरित्र तो बहुत बड़ा है, मेरे भगवान का चरित्र तो बहुत बड़ा है कि वो देवताओं का सपना पूरा करने के लिए जंगल गए, दुनिया का सपना पूरा करने के लिए जंगल गए। लेकिन अगली बात पर हाथ खोलना, उनसे बड़ा सपना मेरी माँ का है जो अपने पति का सपना पूरा करने के लिए जंगल गए, उसका कोई मतलब नहीं था। देवों का दुनिया का सपना, देवों का दुनिया का सपना, तुमने मान लिया था अपना, तुमने मान लिया था अपना। पर मेरी सांसों ने जाना, पर मेरी सांसों ने जाना। अगली पंक्ति अच्छी आ रही है, देखिएगा। देवों का दुनिया का सपना, देवों का दुनिया का सपना, तुमने मान लिया था अपना। तुमने क्या कह रही है सीता मान जी? लिया था अपना। पर मेरी सांसों ने माना, पर मेरी सांसों ने माना। केवल नाम तुम्हारा जपना, केवल नाम तुम्हारा जपना। लोग कहते हैं दिल्ली में कई ज्ञानी मुझसे कि आपका भगवान इतना बावरा था कि सोने के हिरन के पीछे भागा। ये जितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आपके घर में पोता पैदा हुआ, पोती पैदा हुई 1 साल की, उससे तुतला के बोलते हो, उस जबान को लकवा मारा है क्या? तोतले हो क्या? नहीं, उसके सुख में तोतला होके बोलते हो। भगवान हमारे सुख में तोतला होकर बोला, इसलिए भगवान। उनको पता था कि ये सोने का मृग असली नहीं है, माया है, सीता को भी पता था, लेकिन जगत के कल्याण के लिए लीला हो रही है। देवों का दुनिया का सपना, देवों का दुनिया का सपना, तुमने मान लिया था अपना। तुमने मान लिया था अपना। पर मेरी सांसों ने जाना, पर मेरी सांसों ने जाना। केवल नाम तुम्हारा जपना, केवल नाम तुम्हारा जपना। भाग्यहीन जग कुछ भी माने, भाग्यहीन जग कुछ भी माने, मैं जानी या बस तुम जाने, मैं जानी या बस तुम जाने।
सोने के माया मृग पीछे प्रभुता क्यों बोराई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। गई चलो अब लौट चले रघुराई। रघुराई चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। मथुरा जाइएगा, आपको दिखेगा ये भगवान का जन्म स्थल है। यहाँ एक दूसरी बिल्डिंग खड़ी मिलेगी। काशी जाइएगा, ये भगवान शंकर का स्थान है, दूसरी बिल्डिंग खड़ी मिलेगी। मैं किसी संस्कृति के खिलाफ नहीं, लेकिन दूसरे की संस्कृति नष्ट करके अपना वर्चस्व शक्ति के बल पे जमाना, ये संस्कार नहीं। दुनिया में 3 तरह की प्रवृत्तियां हैं। आप दूसरे को मार कर खाओ, ये विकृति है। वो अपना खाए, आप अपना खाओ, ये प्रकृति है। पर दूसरा खा सके इसकी चिंता करके आप खाओ, ये संस्कृति है। इसीलिए भारत सांस्कृतिक देश है। मैं सिख बंधुओं को देखता हूं, क्या शौर्य है उनका। महाराजा रणजीत सिंह की तलवार में कितनी ताकत थी। बगदाद के पल्ली पार तेहरान तक उन्होंने राज्य किया। पठानों के नाड़े ढीले हो जाते थे उनका नाम सुन। लेकिन मुझे विश्व में एक गुरुद्वारा ढूंढ के लाकर दिखा दीजिए जो किसी दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर बनाया गया। 24 तीर्थंकरों से पूजित ये धरती है जो सब क्षत्रिय थे। आदिनाथ जी से लेकर महावीर स्वामी तक सब क्षत्रिय हैं। अयोध्या से कारवां चला और भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर। सारे भारत के महाजनपद उनके अंदर थे। एक मुझे जिनालय ढूंढ के दिला दीजिए, एक जैन मंदिर पुराना दिखा दीजिए जो किसी के धर्म स्थान को तोड़कर बना दिया गया। मैं इसी सवाल को पूछ रहा हूं, परिवार में पूछ रहा हूं, कोई राजनीतिक बात नहीं है। सीता जी पूछ रही है, ये मान के मानिए। आपको गुस्सा रहा हो जब आप अयोध्या गए थे टेंट में भगवान को देखकर, तो उस गुस्से को उत्सव में बदलना। तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए। ये जो दिल्ली में बैठे हैं 7 रेस कोर्स में, ये भी उन्हीं के दिलाए हुए हैं। ये जो लखनऊ में बैठे हैं, ये भी उन्हीं के दिलाए हुए हैं। ये कह रही हैं सीता जी, तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए। कहाँ किसी के भवन गिराए, कहाँ किसी के भवन गिराए। सुग्रीव को भी दिलाया, विभीषण को भी दिलाया, लेकिन 1-2 पंक्ति पूछने में, एक लाइन पूछने में इस देश के लोग बुद्धिजीवी 70 साल से हकलाते हैं। पूछने में हिम्मत नहीं होती है, जबान को लकवा मार जाता है। और मैं वर्षों से कह रहा हूं, वर्षों से पूछ रहा हूं, आपके मन में भी सवाल होगा। ये जितने भी लोग मुझे सुनने आते हैं, 1 लाख में करीब 5-7 हजार हमारे इस्लाम मानने वाले दोस्त भी आते हैं। तो मुझसे लोग कहते हैं टोपी लगाए हुए ये साथी क्यों बैठे हैं। मैं कहता हूँ ये और मैं एक हैं। मैं सनातनी हिंदू हूँ, ये सनातनी मुसलमान है। पूर्वज तो हमारा समान है। राम तो हमारे बराबर के पूर्वज हैं। क्योंकि लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते। जगह ही तो बदली है। लेकिन एक छोटा सा सवाल है जो इस गीत के अंतिम चरण में पूछती है सीता जी, वो मैं भी पूछता हूँ कि मस्जिदें तुमने बनाई। मैं मानता हूँ कि पारिवारिक माहौल है, लेकिन फिर भी थोड़ी चेतना हो तो मुझे बताना कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। आप जाइए काशी, आपको पता चलेगा। आप जाइए मथुरा, आपको पता चलेगा। मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए। कहाँ किसी के भवन गिराए, कहाँ किसी के भवन गिराए। फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने हम दोनों के धाम ढहाए, हम दोनों के धाम ढहाए। 5 सदी तक सब व्याकुल थे, 5 सदी तक सब व्याकुल थे। तुम उनके दुख में आकुल थे, तुम उनके दुख में आकुल थे।
आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने, आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने कैसी अवध सजाई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। 5 सदी तक सब व्याकुल थे, 5 सदी तक सब व्याकुल थे, तुम उनके दुख में आकुल थे। आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने, आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने कैसी अवध सजाई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। अच्छा ऐसे यूं गाते हैं, अवध में, तालियां सबकी, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई। अवध में आए गए रघुराई, में आए गए रघुराई। नाच रही है दुनिया सारी, नाच रही है दुनिया सारी, नाचे तीनों भाई। अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई। बोल अवधपति राम भगवान की। कितना सुंदर विग्रह है। 15-20 सेकंड देखने का अवसर मिला, दर्शन करने का, कितना सुंदर है। तो यह जो आगमन है राम का इस भारत के विमर्श में, ये बड़ी घटना है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा कि ये केवल मंदिर का लोकार्पण नहीं है, ये भारत के भाग्य के काल चक्र के एक नए युग के प्रारंभ होने की उद्घोषणा है। यहां से भारत वहां पहुंचेगा जहां आपके लिए लिखा हुआ। ये परिवार का समारोह है। रामकथा परिवार की कहानी है, एक ऐसे घर की कहानी है जहां भाइयों के बीच में सत्ता फुटबॉल की तरह घूमती रहती है। उल्लेख छूट गया, मैं बात कर रहा था कि अगर 10 साल से, पिछले 15 साल से अगर आप हमारे सीरियल देख रहे हो तो योजनाबद्ध हैं वो। मैं दावे से कह सकता हूं कि एक भी परिवार ऐसा नहीं है भारत में, करोड़ों परिवारों में जो वहां दिखाया जा रहा है कि एक ही लड़का है जो तीनों बहनों से शादी कर चुका है और आप उसे 12 साल से देख रही हैं। ये जाल ऐसा नहीं हो रहा अचानक हो रहा है। आप सोच रहे हो अचानक हो रहा है, नहीं अचानक नहीं हो रहा है। ये आपके घर में संशय के बीज बोए जा रहे हैं। वो टाटा चाय का विज्ञापन करती थी, कुछ लोग भूल गए होंगे। टाटा चाय का विज्ञापन करती थी कि सुबह ही सुबह अपने पति को चाय देती हैं और वो उठता है। बड़ा मशहूर विज्ञापन था। एक मॉडल उनका पति बना हुआ था। बंबई में उन्होंने एक प्रोड्यूसर से शादी कर ली, उसका घर तोड़कर, पत्नी के रहते हुए। पूरे देश में बात फैल गई, थोड़ा हुआ। टाटा ने वो चाय का विज्ञापन रोक दिया, यानी कि संदेश दिया। पिछले दिनों मैंने देखा टीवी पर कि जो लोगों की लिव इन रिलेशनशिप है, जो लोग एक साथ रह रहे हैं, उनके एक साथ विज्ञापन बनाए गए। ये अनायास नहीं हो रहा है, ये आपके घरों को संतुष्ट किया जा रहा है, आपकी मानसिकता को तैयार किया जा रहा है कि इसमें क्या खास बात है, इसमें क्या अलग है। ऐसा तो हो ही सकता है, लेकिन ये भारत का संस्कार नहीं है। ये बंबई में बैठे हुए 1000-2000 लोगों का संस्कार है, उनका खुद का संस्कार है, जिसे वो दुनिया से मनवाकर अपनी चरित्रहीनता पर ठप्पा लगवाना चाहते हैं कि ऐसा होता है। ये उनकी पूरी कोशिश है। तो परिवार में रामायण होगी या परिवार में महाभारत होगी, ये आप स्वयं तय कर सकते हैं। मैं नोएडा में एक सज्जन ने मुझे कहा कि कुमार जी, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि अपने फार्म हाउस पे अपने राम कराऊंगा, लेकिन बीच में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब आप 3 दिन का कार्यक्रम रखिए। मुझे लगा इनका कोई प्रोजेक्ट बिक गया होगा, बिल्डर है बहुत बड़े। मैंने कहा भाई साहब सब ठीक चल रहा है? बोले नहीं, वो बड़े वाले भाई साहब से मेरा जो प्लॉट का मुकदमा चल रहा था ना, वो मैं जीत गया। भाई पर मुकदमा करके राम और भरत की कहानी सुनना चाहते हो? कैसी स्थिति है भाई। अगर घर में भाई दुर्योधन है तो महाभारत कोई रोक नहीं सकता, और अगर घर में भाई भरत है तो राम कथा जैसा आनंद निश्चित बरसेगा, कोई रोक नहीं सकता।
क्योंकि ये कहानी ये सिखाती है कि सारा झगड़ा कस्टोडियनशिप का है कि ओनरशिप का है। हम अपने आप को ओनर समझते हैं संपत्ति का, बच्चों का ओनर समझते हैं, पत्नी का ओनर समझते हैं, पत्नी पति का ओनर समझती है, जबकि आप सब कस्टोडियन हैं। ये रामकथा सिखाती है। राम को एक पल लगा उस ओनरशिप को छोड़ने के लिए जो रात को उनको दी गई थी, जो रेंडर की गई थी उनको। उन्होंने सीता जी से कहा, अध्यात्म रामायण में प्रसंग आता है, भगवान कक्ष में बैठे थे, उन्होंने कहा सीता पता नहीं ईश्वर ने मेरे नाम क्या लिखा है, देवता ने मेरे नाम क्या लिखा है, आज तक मैं सिर्फ इस परिसर का था, तुम्हारा पति था, पुत्र था, अब मैं पूरे राज्य का कल सम्राट हो जाऊंगा, पता नहीं मैं कैसा सम्राट बनूंगा। पिता ने मुझ पर भरोसा किया है। सीता जी ने कहा मुझे अगले पल का पता नहीं, पर मुझे इतना पता है कि सप्तपदी में मैंने जो संकल्प लिया है कि सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में मैं आपका साथ दूंगी, मैं अपने संकल्प पे पूरी हूं। इसी बीच प्रतिहारी आता है, नौकर आता है, वो कहता है महाराज आपको बुला रहे हैं युवराज। वो महाराज के कक्ष की तरफ चलते हैं तो नौकर कहता है नहीं इधर नहीं, इधर चलिए, कोप भवन में बैठे। कोप भवन में क्यों बैठे हैं? जाते हैं तो अंधकार है, एक छोटा सा दीपक जल रहा है, केकई ने अपने माता केकई ने अपने गहने सड़क पर अंदर फेंक रखे, नीचे फर्श पर मुकुट उतरा हुआ है। वो पूछते पिताजी आपकी हालत किसने की? माँ आपकी हालत किसने की, क्या संकट है? तो केकई ने कहा तुमने अपने पिता की हालत की। तो राम पूछते मैंने कैसे की? क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे मोह में मुझे दिए गए 2 वचन पूरा नहीं करना चाहते। अगला वाक्य आनंद का वाक्य आपके परिवार को बड़ा कर सकता है, मोहर लगाइएगा इस पर, कि इसे कहते हैं राम बनना। राम कहते हैं मुझे पता नहीं कि रघुकुल की रीति में रहते हुए भी मेरे पिता आपको दिए गए किस वचन को किस कारण पूरा नहीं कर रहे, लेकिन पुत्र होने के नाते मेरा दायित्व है और मैं बिना वचन सुने आपको यह वचन दे रहा हूं कि मेरे पिता ने जो भी 2 वचन दिए हैं, पृथ्वी पाताल एक कर दूंगा, लेकिन मैं आपके दोनों वचन पूरे करूंगा अंतिम सांस तक। ये पुत्र है। लोग हमसे पूछते हैं ना इसमें मिलता क्या है, फिर जाते क्यों 3-3 दिन? पैसा तो भारत कुलम में चला जाता है, आप क्यों जाते हो? इससे अच्छा तो कभी सम्मेलन करो, रात को 20-30 लाख रुपए लेके आओगे। इसमें बहुत कुछ मिलता है। जयपुर में मैंने 3 दिन सुनाया, जो प्रश्न आते हैं, तीसरे दिन एक सज्जन का प्रश्न आया, मुझे लगा इनका नाम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो खड़े होकर रोने लगे बीच में। उन्होंने मुझे लिखा कि मैं जयपुर में रहता हूँ और मेरे बड़े वाले भाई साहब गुजरात हिम्मतनगर में रहते हैं, हमारी 30 साल से बोलचाल बंद है, हमने एक दूसरे को देखा नहीं है, बच्चों की शादियां कर ली हैं, संपत्तियों का विवाद था हमारा, पर 2 दिन से भरत की और राम की प्रेम की कहानी आपसे सुनी है और मैंने ये तय किया है कि आज का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कल अपने बेटों को, दोनों बहुओं को, संपत्ति के सारे कागजों को लेकर भैया के पास जाऊंगा, उनके चरणों में डाल के कहूंगा आप जानिए, आपका काम जानिए, मुझे कलेजे से लगा लिए। ये मिलता है, ये पारिश्रमिक है इसका।